आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की खबर है, रत्नागिरी से बड़ी खबर, जहां आरएसएस के मार्च को रोकने की कोशिश की गई है। उपद्रवियों ने नारेबाजी के साथ हंगामा किया, जहां मार्च को रोककर मजहबी नारे भी लगाए गए। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से खबर है, आरएसएस के मार्च को रोकने की कोशिश। उपद्रवियों ने नारेबाजी के साथ हंगामा भी किया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। अब मैं आपको बताऊं कि जिस दौरान ये रोकने की कोशिश हुई, उस वक्त कई लोग मजहबी नारे लगा रहे थे। अब इस मामले में कार्रवाई की जा रही है और जो लोग ये नारेबाजी कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की प्लानिंग पुलिस ने कर ली है। ये देखिए तस्वीरें, जिस वक्त बवाल हो रहा था, ये उस वक्त की तस्वीर जब अराजक तत्वों ने शांति से निकल रहे इस जुलूस को रोक दिया। उस दौरान नारा तकबीर के, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। जरा एम्बियंस के साथ इन तस्वीरों को देखिए। और चलिए अब आपको इन तस्वीरों को समझाने की कोशिश करते हैं क्या हुआ। ये देखिए, आरएसएस का मार्च निकल रहा है, स्वयंसेवक हैं और ये अपने पूरे गणवेश में मौजूद हैं। और इसके बाद आप देखें कि जब ये जा रहे होते हैं तो इनके इस काफिले को, इस जुलूस को रोक दिया जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये इस परिवेश में अगर आप देखेंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपत्तिजनक आपको लगे। ना यहाँ पर स्वयंसेवक किसी तरह की कोई नारेबाजी कर रहे हैं, ना वो कुछ कह रहे हैं अपने शब्दों से। बहुत शांति से वो मार्च निकाल रहे थे। लेकिन आगे जाके क्या हुआ, जरा वो तस्वीर देखिए। जैसे ही ये काफिला आगे बढ़ता है रत्नागिरी की सड़कों पर, ये हंगामा शुरू हो जाता है। पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि धर्म विशेष के लोग यहां पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो हंगामा करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद धार्मिक नारेबाजी शुरू हो जाती है। वो धार्मिक नारेबाजी की एक और तस्वीर है। और ये जो चैंट कर रहे हैं, ये जो नारेबाजी कर रहे हैं, ये हम आपको टेक्स्ट में भी लिखकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अल्लाहू अकबर या नारा तकबीर का नारा जो है वो लगाया गया, काफिले को रोक दिया गया। ये बवाल काफी देर तक चलता रहा। पुलिस वहां पर मौजूद थी और काफी देर बाद इस बवाल को शांत करवाया जाता रहा। लेकिन सवाल यह है कि ये जब संघ ये अपना पंथ संचलन निकाल रहा था तो इसको रोकने की क्या जरूरत थी? उससे किसी का क्या बिगड़ रहा था? क्या भारत देश में आजादी से अपने जुलूस को निकालने की भी इजाजत कुछ लोग नहीं देंगे क्या? ये तीन तस्वीर आपके सामने, आरएसएस का मार्च, बीच सड़क पर बवाल की तस्वीर और फिर उसके बाद हंगामा कैसे हो रहा था, ये तीनों तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे विवाद की इनसाइड स्टोरी समझाते हैं। आरएसएस के मार्च में क्या हुआ और किसने वहां पर बवाल किया, मैं आपको यह बता दूं ग्राफिक्स के जरिए तमाम चीजों को बताने से पहले कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है और उपद्रवियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन हुआ क्या, जरा जानिए जल्दी से। रत्नागिरी में आरएसएस का मार्च निकल रहा था, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। फिर उसके बाद अराजक तत्वों ने मार्च को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। मार्च रोककर उपद्रवियों ने मजहबी नारे लगाए। भाई, मजहबी नारे की क्या जरूरत थी? आरएसएस के कार्यकर्ता नारेबाजी कर ही नहीं रहे थे। रत्नागिरी के कोकण नगर इलाके में यह हंगामा होना शुरू हुआ। मौके पर मौजूद पुलिस उपद्रवियों को हटाती हुई दिखी। रास्ता खुलवाकर पुलिस ने फिर मार्च को आगे बढ़ाया। काफी देर तक बवाल चलता रहा। वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कुछ चेहरों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है और हो सकता है कि जल्दी पुलिस कुछ गिरफ्तारियां भी इस मामले में करे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन उपद्रवियों को छोड़ा किसने? ये देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? इस बीच आरएसएस के मार्च को रोकने की कोशिश पर सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ब्याज के साथ इसका हिसाब होगा। वो देखिए नीतीश राणे क्या लिख रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनकी ये टिप्पणी, कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया इन्होंने कहा कि इसका हिसाब तो होगा इंटरेस्ट के साथ। सुनिए जरा क्या इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक ये जिहादी मानसिकता के मुसलमान हमारे देश में रह रहे हैं, तब तक वो हिंदू समाज को ना अपना त्योहार मनाने देंगे, ना ही आरएसएस जैसे राष्ट्रभक्त संगठनों को अपने कार्यक्रम लेने देंगे। कल रात को जो रत्नागिरी में हुआ, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। शांतपूर्व निकलने वाला आरएसएस का संचलन और वहां ये जिहादी जमा होके अल्लाह अकबर के नारे देने लगे, उनको रोकने की कोशिश की।
मैं यही तो बार बार कह रहा हूं कि ये हमारे देश में रह के, हमारे हिंदू राष्ट्र में रह के, इनको इस देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने तक ये इसी तरीके से हरकतें करते रहेंगे। नीतीश राणे ने बहुत बड़ी बातें कही, लेकिन उन्होंने लिखा है कि इसका हिसाब होगा इंटरेस्ट के साथ। कहना क्या चाहते हैं, सवाल ये भी है।